Hello everyone, very much welcome again on Nimbus online platform. So as you all know that we are discussing the strategy regarding हिमाचल प्रदेश जीके with you कि कैसे हिमाचल जीके को HPS मेंस में टारगेट करना है और कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 20 मार्क्स के। हम आपके साथ वो ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन भी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है, आज का सेक्शन है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर GS1 यूनिट 3 जो कि डील करता है आपकी सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फटाफट हम टॉपिक देख लेते हैं। तो GS1 यूनिट 3 सब यूनिट 3 सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ HP, जिसमें टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक है सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर, कस्टम्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, रिक्रिएशनल एंड एम्यूजमेंट। उसके बाद टॉपिक ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके जो है हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल एंड लीगल एस्पेक्ट काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैमिली, मैरिजेस, किनशिप एंड कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो दीज आर द टॉपिक्स और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं। तो पहला आपके पास टॉपिक है, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, दैट वाज डिस्कस हाउ कल्चरल टूरिज्म इज द टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। 2020 में 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन का सेंस को आपने समझना है अच्छे से। डिस्कस बोला गया है तो आपने बताना भी है किस तरह से ये चीज़ जो है वो आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक लाइन आपको पुट इन करनी पड़ेगी और जो कंटेंट पूछा गया है उसके बारे में बताना है मेन बॉडी में, तो एक लाइन में आपने कंक्लूड करना है 4 मार्क्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार डू यू एग्री दैट रिक्रिएशनल एंड अम्यूजमेंट आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ कल्चर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो लास्ट ईयर की 2020 में 2 क्वेश्चन कल्चर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म से पूछे गए। तो यहाँ पे टूरिज्म को भी जो है साथ में जोड़ा गया है अगर हम कल्चर की बात करें। तो अकॉर्डिंगली आपने जो है देखना है किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। उसके बाद राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मेजर श्राइन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2018 में पूछा गया था ये 4 मार्क में। उसके बाद डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फोक ड्रामास ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपसे फोक सॉन्ग्स भी पूछे जा सकते राइट। उसके बाद डिस्क्राइब कुल्लूवी नाटीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2017 में पूछा गया है। और आपके साथ और आपसे जो है स्पेसिफिकली जिला के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है कि बताइए जो सिरमौर जिले के जो कुछ डांसेस हैं उनके बारे में बताइए, चंबा में जो डांसेस होते हैं उनके बारे में बताइए, और चंबा में सोशल इकोनॉमिकली चंबा को आप कैसे देखते हैं वो बताइए। तो आपने अकॉर्डिंगली जो है प्रिपेयर करना है अपने आप को। उसके बाद राइट अ नोट ऑन नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, 2017 में पूछा गया था। फेयर एंड फेस्टिवल सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुग्गा मेले के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे लवी मेले के बारे में पूछा जा सकता है, उनके ऊपर छोटा सा नोट लिखने को आ सकता है राइट। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये बहुत ईजी सेक्शन है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो 4 मार्क राइट। उसके बाद डिस्क्राइब मेन फेस्टिवल्स ऑफ गद्दीज, यहाँ पे गद्दीज को जो है लिया गया है। इस सेक्शन को आप नेक्स्ट टॉपिक में भी पुट इन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने पुट इन किया। डिस्क्राइब मेन फेस्टिवल्स ऑफ गद्दी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो जितने भी फेस्टिवल्स हमारे हिमाचल प्रदेश में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लोअर रीजन में किस तरह के फेस्टिवल ज़्यादा देखे जाते हैं, अपर रीजन में किस तरह के फेस्टिवल ज़्यादा देखे जाते हैं। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, देयर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लीगल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो जो ये टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द बर्थ एंड डेथ अमंग द किन्नौर ट्राइब। ध्यान रखिए डिस्कस पूछा गया है, तो आपने अकॉर्डिंगली अपना सजेशन या आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं, उनकी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस को आप किस तरह से देखते हैं, अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, लास्ट ईयर पूछा गया है। मेंशंस द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन अंडर द ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेरी इजी। 2019 में पूछा गया ये 60 वर्ड्स में, तो बहुत ही आसान है। डिस्कस द बेसिक चैलेंजेस एनकाउंटर फॉर द इंक्लूजन इन ट्राइबल इन हिमाचल प्रदेश, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डिस्कस बोला गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कीवर्ड को देखिए कि मेन किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और अपने कैसे प्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन सारे के सारे 4 मार्क्स में जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट व्हिच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लैंड एलिनेशन अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इन
2019 में ये पूछा गया। उसके बाद राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑल ओवर आपने ट्राइब्स के बारे में बात करनी है। 4 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस थे जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, राइट। उसके बाद टॉपिक है आपका फैमिली, मैरिजेस, किनशिप एंड कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। वहां से क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया, डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द फैमिली अमंग द ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। अगेन डिस्कस पूछा गया है, अकॉर्डिंगली आप टारगेट कीजिए, ठीक है। और 2020 में 60 वर्ड्स। डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। अगेन इन द लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनके कास्ट सिस्टम के ऊपर पूछा गया, इनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू आपने बताना है, वेरी इजी, राइट। व्हाट इज द बट्टा सट्टा रिचुअल इन हिमाचल प्रदेश। हालांकि रिचुअल तो नहीं है, मैरिज है, तो और कहाँ पे ये मैरिज प्रिविलेंट है, बट्टा सट्टा किस किस जगह पे ज़्यादा देखी जाती है, तो क्या इसकी जो है मेन फंक्शंस है वो आपने बताने हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ करेवा मैरिज। सोशल इम्प्लीकेशन अपने बताने हैं, ये भी 4 मार्क्स में आया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म्स ऑफ फैमिली इन हिमाचल प्रदेश। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, उनके बारे में बताना है। चेंजिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बता सकते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपने इम्पैक्ट बताना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस प्रैक्टिस्ड इन हिमाचल प्रदेश, 2018 में पूछा गया। उसके बाद डिस्क्राइब इन ब्रीफ मैरिजेस फॉर्म्स प्रेवलेंट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। अकॉर्डिंगली आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से, तो आपसे और क्या कुछ पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे किन्नौर, यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है। हो सकता है आपसे लाहौल स्पीति के बारे में जो है वो पूछा जाए कि वहाँ पे किस तरह की मैरिजेस ऑब्जर्व की जाती हैं, लोअर रीजन में किस तरह की मैरिजेस की जाती हैं, और मैरिजेस के जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर भी बात हो सकती है, क्योंकि मैरिजेस यहाँ पे ज़्यादा मेन बताया गया, तो आपको रिचुअल भी पता होना चाहिए कि लोअर एरिया में किस तरह के रिचुअल देखे जाते हैं मैरिजेस को लेकर। और कास्ट सिस्टम के ऊपर भी जो है वो थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो किनशिप, फैमिलीज़ के बारे में, ठीक है, कि किस तरह के जो है वो फैमिली में जो है वो पैटर्न जो है देखा जा रहा है, चेंजिंग पैटर्न इन द फैमिली, उसकी वजहें क्या हैं। तो वैसे भी उस एंगल से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस नाउ। और आपने देखा कि इस सेक्शन से जो हमारी ये GS1 का यूनिट 3 है हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट से, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 4 मार्क ही पूछे गए हैं। तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, 20 मार्क्स सीधे सीधे जो है यहाँ से बनते हैं। तो हमने देखा कि जो GS1 की जो यूनिट 1 थी वहाँ पे 8 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो यूनिट 2 है हिमाचल के कंटेक्स्ट से, जो ज्योग्राफिकल बाकी का सेक्शन था, उसमें 20 मार्क का क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे गए हैं, और यहाँ से जो है वो 4 मार्क क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये ट्रेंड, इस ट्रेंड के हिसाब से जो है हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, और आपने भी अकॉर्डिंगली टारगेट करना है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फोक कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह आपसे पूछा जाए कि डिस्कस द फोक कल्चर ऑफ हिमाचल। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था अगेन एंड अगेन दैट डिस्कस, पूछा जाए आपसे, तो आपने कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। तो अब ये आपको कैसे लगता है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर पाएंगे। आप देखिए फोक कल्चर की अगर हम बात करें तो आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है कि कैसे फोक कल्चर जो है वो हमारा कितना वाइब्रेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और बहुत सारी जो है वो फेयर एंड फेस्टिवल्स के तौर के ऊपर जाना जाता है। अपने हमारे खुद के अपने डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, राइट। तो उनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ मेजर जो सिग्निफिकेंट आप अच्छी तरह से जो लाइन जहाँ से जैसे स्टार्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग फोक कल्चर के बारे में, तो वो आपने पुट इन करना है। उसके बाद आपने मेन बॉडी में कंटेंट बताना है कि क्या कौन कौन से फेयर फेस्टिवल्स, ड्रामास, फोक ड्रामा जो आपको पता है किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में वो रहते हैं, वो कंटेंट पुट इन कीजिए। और उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए कि आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, हमारे फोक कल्चर का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा है, और क्या कैसे हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं। तो उस तरह से कंक्लूड कर दीजिए। 60 वर्ड लिमिट है, अकॉर्डिंगली आपने देखना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से इसकी अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोक कल्चर ऑफ HP इज वेरी इज रिच एंड शोज द वाइब्रेंट नेचर ऑफ द सोसाइटी इन हिमाचल प्रदेश। और आप इसमें एक लाइन और अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हैं, राइट। मैनी हिमाचल इज नोन फॉर यूनिक फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है, जिसमें से मेन कंटेंट में आप पुट इन कर दोगे। आप यहाँ पे बता दोगे जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं वो एक अपनी कॉलम में बता दिए,
फोक डांसेस बता दिए, फोक ड्रामास बता दिए। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे जैसे चंबा है, शिमला है, मंडी है, आपके सिरमौर है, कुल्लू है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताना है कि कहाँ कहाँ के डिस्ट्रिक्ट जिलों में कौन कौन से मेजर जो है वो फेस्टिवल्स हैं जो कि अपने आप में यूनिक है, इंटरनेशनल स्टेटस मिला हुआ है, उनके बारे में बता दिया। और फोक डांसेस के बारे में बता दिया, जैसे झांझर टांगी डांसेस जो है वो चंबा में फेमस हैं, सिरमौर में जैसे कि बूढ़ा डांस, राइट, और आपके पास रास्ता डांस, झूरी डांस। इनको अपने अलग अलग तरह से डिवाइड कर दिया, एक टेबल में ही बहुत सारा कंटेंट आ गया, और आपकी जो शब्दों की लिमिट है उसके हिसाब से आपने इस पार्ट को अगर आप रख देते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। और साथ में आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लाइन भी एंड जो है वो एड ऑन कर दी, और कंक्लूड भी कर दिया कि ऑल दिस कल्चर्स ऑफ एचपी प्रमोट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड आल्सो कल्चर टूरिज्म। आपने देखा कि कल्चर टूरिज्म के ऊपर कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ लिए हैं, तो आपने वो भी मेंशन कर दिया। इस तरह से आपने आप एंड कर सकते हैं कि कल्चर टूरिज्म जो है इवेंचुअली गोइंग टू डेवलप द हिमाचल प्रदेश सोशियो इकोनॉमी। तो इस तरह से आपने एंड कर दिया। आई होप दिस वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस को कैसे आपने प्रेजेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी आ जाए, और आपने अच्छे से उसका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा जो है तो कंक्लूड भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी रिसेंटली ही हमारे हिमाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी को, हाटी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हाटी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कैसे आपका जो है आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेके, कैसे आप नोट लिखोगे। तो जो मेन पहलू हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने बतानी है। सोचिए जरा इसके बारे में, कैसे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अभी हाटी ट्राइब अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, और हो सकता है कि आपसे अलग अलग ट्राइब के ऊपर जो है वो नोट लिखने को आ जाए। तो अकॉर्डिंगली आप देखिए कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। हाटी के बारे में थोड़ा बता दें कि ये न्यूज़ में क्यों थी, वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में। और उसके बाद हाटी शब्द ये कहाँ से आया इसके बारे में बता दीजिए कि हाट, छोटे छोटे जो है वो जो हाट लगाया करते थे लोग अपने टाउन्स में जाके, तो वहाँ से ये शब्द आया है हाट। ठीक है, हाटी पीपल कहाँ रहते हैं, जो लोकेशन है उनके बारे में बता दिया, किस तरह के क्लैंस हैं इसमें, और उनके बारे में बता दिया, इनके सोशल एस्पेक्ट्स बता दिए कि कास्ट सिस्टम के ऊपर है बिलीव करते हैं, और जो अपर कास्ट है वो भट्ट एंड खश हैं, बिलो जो है भड़ोईज हैं, इनकी जो काउंसिल है, कम्युनिटी काउंसिल है वो भी है, ट्रेडिशनल काउंसिल इनकी, दैट इज कुंबली, उनके उसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी। और जो मेन एस्पेक्ट्स है वो आपने बता दिए, उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। अपने हिमाचल प्रदेश में हम ट्रांसगिरी रीजन की बात कर रहे हैं, हाटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे है, इनकी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं आप, इनकी लैंग्वेज के बारे में भी आप यहाँ पे जो है वो एड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सिरमौर को फिर अलग से बता दिया। सिरमौर के ट्रांसगिरी रीजन में जो एरियाज हैं, जैसे कि शंगड़ा, शिलाई, कमरो, ये एरियाज हैं जहाँ पे ये लोग जो है वो रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इससे बेटर भी हो सकता है जो आंसर है, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें तो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वांगला ट्राइब। जैसे हाडी ट्राइब के था, स्वांगला ट्राइब के ऊपर आ जाए, तो अगर आपको कंटेंट आपके पास काफ़ी ज़्यादा, तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग हेडिंग में। जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कल्चरल एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, तो वो आप वैसे करके जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे पुट इन किया है, जैसे स्वांगला ट्राइब के बारे में बता दिया कि कहाँ के इनहेबिटेंट हैं, और इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि इनका अगर हम ओरिजिन को ट्रेस करें तो कैसे हम जो है ट्रेस करेंगे, तो उनके बारे में बता दिया कि आर्यंस और मंगोलॉइड की जो है मिक्स्ड रेसेस बताए जाते हैं, वहीं से ही जो है उन रेसेस से ही जो है ये इवॉल्व हुए हैं। कल्चरल पर्सपेक्टिव में लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया, मैरिजेस के बारे में बता दिया, रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में बता दिया, वो सब हेडिंग बन जाए कल्चरल पर्सपेक्टिव। टू लैंग्वेजेस जो मेन पॉपुलर हैं आपको पता ही है, मानछाद और चिनाली। तो वो आपने बता दिया कि ब्राह्मीण, राजपूत और स्वांगला में मानछाद करके डायलेक्ट यूज की जाती है, और सीपीआर लोहार हैं वो चिनाली यूज़ करते हैं। रिलीजियस प्लेसेस में आपको पता है त्रिलोकीनाथ धाम और मृकुला टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। मैरिजेस के बारे में बता दिया, जिसमें 3 तरह की मैरिज इनमें ऑब्जर्व की जाती हैं। इन मैरिजेस को अलग से भी पूछा जा सकता है आप, जैसे कि हुआ ब्याह है, इट इज़ मैरिज बाय कैप्चर। मैक्सिमम ट्राइबल एरिया में मैरिज बाय कैप्चर ऑब्जर्व की जाती थी, अब तो बहुत रेयर हो गई है, राइट। तो
मैरिज बाई एलोपमेंट, दैट इज़ योर रुस्ता ब्याह। देन मैरिज जहाँ पे कहते हैं कि लड़का एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस केस में जो है वो एक मजमी ब्याह करके भी एक मैरिज ऑब्जर्व करते हैं। और डाइवोर्स को भी बता दिया, अगर डाइवोर्स आपको पता है सुतवाक्षी, क्योंकि थ्रेड को पुल करके जो है वो डाइवोर्स किया जाता है, वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। और भी आप इंफॉर्मेशन अपने एंड पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं अगर आपको और भी जो है वो कंटेंट पता है। डायग्राम जरूर जो है वो पुट इन कीजिए, तो ये अलग से इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बता दीजिए कि पटन वैली कहाँ पे है, पटन वैली और कहाँ पे मेन कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्वांगली ट्राइब की है। तो जब भी ट्राइब के ऊपर कुछ लिखने को है तो आप अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही है। और जैसा कि आपने देखा कि पूरी की पूरी GS1 हमने हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट से कंप्लीट कर ली है, और हमने देख लिया कि 8 नंबर के क्वेश्चन किस किस सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं। अकॉर्डिंगली आप टारगेट कीजिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए अच्छा, राइट। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच।